हरि ओम। पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषि प्रसाद, अक्टूबर 2021। लेख, गुरुमुख जीवन ही जीवन है। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो गुरुमुखी जीवन जीते हैं, ब्रह्मवेता संत सद्गुरु के सिद्धांत के अनुकूल अपना जीवन बनाते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं, उनको गुरु मुक्ता का क्या फल मिलता है। और जो संत सद्गुरु से विमुख मनमुख होकर जीते हैं, उनकी क्या गति होती है, जानते हैं इतिहास के कुछ दृष्टांतों से। गुरु मुक्ता का फल बन गए भगवान के गुरु। सांदीपनी तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी नहीं थे, पर गुरु आज्ञा पालन में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार उन्हें गुरुदेव की आज्ञा हुई कि गुरु पुत्र को कुएं में फेंक दो। सांदीपनी ने तत्क्षण आज्ञा पालन किया। अन्य शिष्यों ने गुरु पुत्र को बाहर निकाला और सांदीपनी की खूब पिटाई की, धिक्कारा कि हत्यारा है, गुरुद्रोही है। कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने कहा, बेटे जल्दी कर, मेरी झोपड़ी में आग लगा दे। तो सांदीपनी ने तत्क्षण लगा दी आग। शिष्यगण आए, आग बुझाई और सांदीपनी को मारने और ताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरुजी ने जब देह त्याग का निश्चय किया, तब शिष्यों को अलग अलग वस्तुएं स्मृति चिन्ह के रूप में दी। गुरुदेव ने सांदीपनी से पूछा, तूने दास होकर मेरी सेवा की है, मैं तुझे क्या दूं? जा, विश्व का स्वामी तेरा दास बनेगा। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं सांदीपनी ऋषि के शिष्य हुए। पूरा किया अधूरा ग्रंथ। संत एकनाथ जी के आश्रम में गाबवा नामक एक भक्त था। पूरन पूरी खाने का वह ऐसा तो शौकीन था कि उसका नाम ही पूरन पूरा पड़ गया। एक दिन एकनाथ जी ने उसे मंत्र दीक्षा देने हेतु बुलाया, तो पता चला कि वह पहले से ही जप करता है। एकनाथ जी ने पूछा कि क्या जप करते हो? तो उसने बड़ी निर्दोषता से कहा, मैं एक ही जप करता हूँ, केवल एक है, एक नाथ सत्य है, नाथ केवल एक है। एकनाथ जी ने देखा कि इसकी तो रग रग में एक निष्ठा गुरु भक्ति समाई हुई है। उनका हृदय छलक पड़ा। पूरन पूरा गुरुदेव को रिझाने में, गुरु कृपा को पचाने में सफल हो गया। एकनाथ जी की महासमाधि के बाद उनका अधूरा ग्रंथ भावार्थ रामायण, जिसे उनका पुत्र हरि पंडित पूरा नहीं कर पाया, उसे इन्हीं एक निष्ठ गुरु भक्त ने पूरा किया।
गुरु रीझे हुआ आत्म साक्षात्कार। गुजरात में रामू नामक गुरु भक्त हो गए। एक बार उनके गुरुजी ने उन्हें कहा कि भोजन का आमंत्रण है, घोड़ा गाड़ी ले आओ। तो वे घोड़ा गाड़ी ले आए। गुरु ने अलग अलग कारणों से फटकारते हुए 10 बार तांगा मंगवाया और लौटाया, पर रामू के हृदय में फरियाद नहीं हुई। आखिर गुरु शिष्य आमंत्रण पर गए। लौटते समय गुरुजी ने तांगे वाले से तांगा खरीद लिया। वह उसकी जगह रामू को बैठा दिया। गाड़ी तप गई तो गुरुजी बोले कि इसे बुखार हो गया है। रामू ने पानी छिड़का तो बोले कि गाड़ी मर गई, इसकी अंत्येष्टि करो। रामू ने गाड़ी जलाकर उसका क्रियाक्रम किया। गुरुजी रामू को पैदल काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आने के लिए बोले। रामू यात्रा कर आए तो गुरुजी ने गंगा स्नान व मठ मंदिरों के बारे में पूछा। तो रामू ने कहा, मैं तो केवल गुरु आज्ञा पालन करके आया हूँ। मेरे लिए गुरु वचन ही गंगा है और गुरु शरण ही मठ मंदिर है। गुरुजी रिझ गए, बोले तेरा काम हो गया। तू मैं है, मैं तू हूं। रामू को आत्म साक्षात्कार हो गया। एक निष्ठ गुरु भक्त हुई ब्रह्मवेता। शिष्य के लिए सद्गुरु परमात्मा से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि उनकी कृपा व मार्गदर्शन के बिना वह प्रात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। ऐसे ही सद्गुरु निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण थी संत चरण दास जी की सत शिष्या सहजोबाई। वे कहती है, राम तजूं पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि कू न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गवन छुटाई। चरण दास पर तन मन वारूं, न तजूं हरि कू तज डारूं। ऐसी निष्ठा के कारण ये ब्रह्मवेता हो गई, परम सुख को प्राप्त हो गई थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा, बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ जैसे अनेक गुरुमुखी परमात्म ज्ञान रूपी महत् फल को उपलब्ध हो गए हैं। मन मुक्ता का फल। आमिर बना खंडहर। अकबर ने अपनी नवरत्नों में एक मान सिंह को आमिर का राजा बनाया था। उसी राज्य में महान संत दादू दयाल जी रहते थे। विरोधियों ने उन पर कई लांछन लगाकर मान सिंह को भड़काया, तो राजा ने खुद जांच की, पर दादू जी निर्दोष पाए गए। मान सिंह ने संत विरोधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की।
जिससे वे सक्रिय ही रहे और फिर पनपे कि राजा निरपेक्ष नहीं है। यह खबर अकबर को प्रभावित न करे, इसलिए मानसिंह ने दादोजी पर ही व्यंग कसा कि संत तो बहते पानी की तरह होते हैं। निर्दोष दादोजी शिष्यों के साथ निकल पड़े। ईश्वर को संत अपमान कब मंजूर है? राजा को प्रातः दुख स्वप्न हुआ कि उसका राज्य उजड़ गया है। अतः दादोजी को खोजकर उसने उनसे क्षमा याचना की और पुनः राज्य में लौटने की विनती की। दादोजी ने उसे आश्वासन देकर लौटाया, पर खुद नहीं लौटे। दादोजी की प्रार्थना पर आमेर कुछ वर्षों तक सुरक्षित रहा, बाद में खंडहर हो गया। पति का शरीर छूटा, दूर हुए भगवान। राम जी को राज्य के बदले 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत का राज्य हो। यह वरदान मांगने वाली कैकेयी का भविष्य क्या हुआ? राम वियोग में पति दशरथ जी चल बसे और पुत्र भरत ने उस मां का त्याग किया। कैकेयी नाम ही कलंकित हो गया। राम जी को इतना स्नेह करने वाले कैकेयी में ऐसी कुटिल बुद्धि क्यों आई? क्योंकि उसने महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा श्री योग वशिष्ठ के माध्यम से दिया गया एको ब्रह्मा द्वितीयो नासित का मंत्र त्याग दिया और मंथरा का रिश्तेदारी एवं धन पद सत्ता के स्वार्थ से सना द्वैत युक्त मंत्र जी भर के जपा। उसका मनन भी किया। परिणाम क्या हुआ? सर्वविदित है। अद्वैत निष्ठ सत्य शिष्य राम जी का कुछ बिगड़ा नहीं और द्वैत से कलंकित मंथरा व कैकेयी के जीवन में सुख शांति बची नहीं। ब्रह्म जिज्ञासा बिना कात्यायनी संसारी ही रह गई। बृहन्यक उपनिषद के मैत्रेयी ब्राह्मण में आता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ब्रह्मवेता थे, जो वानप्रस्थ आश्रम में अपनी 2 पत्नियों मैत्रेयी और कात्यायनी के साथ रहते थे। मैत्रेयी का ब्रह्मवेता पति में सच्ची निष्ठा थी। वह धन व मान पूजा की भूखी नहीं थी, जबकि कात्यायनी ब्रह्मवेता भारद्वाज जी की पुत्री होकर भी धन, संसारिक साज श्रृंगार आदि की भूखी थी। याज्ञवल्क्य जी ने जब संन्यास का संकल्प लिया और दोनों पत्नियों को आधी आधी संपत्ति देनी चाहिए, तो कात्यायनी ने मौन स्वीकृति दी। पर मैत्रेयी ने पूछा कि क्या यह संपत्ति मुझे अमृत तत्व प्राप्त कराएगी? याज्ञवल्क्य जी बोले, नहीं, तुम्हारा जीवन वैभवपूर्ण हो जाएगा। मैत्रेयी, ऐसी वस्तु लेकर मैं क्या करूंगी? आप सारी संपत्ति कात्यायनी को दे दीजिए और आपकी निजी संपत्ति ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दीजिए। प्रसन्न होकर याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को ब्रह्म विद्या का दान दिया, जिससे उन्होंने शाश्वत साम्राज्य ब्रह्म पद पा लिया। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा के अभाव में कात्यायनी नश्वर धन से ही संतुष्ट हो
याज्ञवल्क्य जी की शाश्वत संपदा से वंचित रहे। भूल गया सीखी हुई विद्या। महारथी कर्ण तो वीर योद्धा था, पर वह अर्जुन से युद्ध में मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने गुरु परशुराम जी के सामने स्वयं को ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा ग्रहण की थी। और जब परशुराम जी को यह पता चला, तब उन्होंने श्राप दिया, जिसके कारण जब कर्ण को सीखी हुई विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता थी, तब वह उसे भूल गया और उसकी मृत्यु हुई। उसे गुरु से छल करने का फल मिला। कर्ण, रावण, हिरण्यकश्यप भगवान श्री कृष्ण के वंशज आदि की तरह अपनी मनमुखता से सत्पुरुषों से धोखा करने वालों अथवा उनके प्रति नकारात्मक सोचने या दोष दर्शन करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है, दयनीय अंत होता है। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, चंडाल के घर की भिक्षा एक समय ठिकरे में मिलती हो और आत्मज्ञानी का सत्संग मिलता हो, तो वह अन्य ऐश्वर्यों से बहुत बड़ा है। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुख से बड़ा कोई सुख नहीं। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं। हरि